नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोगों ने पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन का जो चैप्टर था वह कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग बहुचयनात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुचयनात्मक जो प्रश्न है उसके अंतर्गत विभिन्न विकल्प दिए हुए होते हैं, उनमें से सही विकल्पों का हम लोगों को चयन करना होता है। इसी प्रकार से जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसके अंतर्गत हम लोगों को एक शब्द का या एक लाइन के अंतर्गत उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो देखो, साइज में छोटे होते हैं, छोटे छोटे इनके आंसर्स होते हैं और ये एक आंसर, छोटा सा एक शब्द का आंसर, एक लाइन का आंसर हमें 1 नंबर दिला देता है। और एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है 80 मार्क्स का, उसमें से 10 नंबर का जो पोर्शन होता है, सेक्शन ए होता है, वह इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का होता है। तो इस तरह से एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले बहुचयनात्मक श्रेणी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। 16 सितंबर को, ब है 16 अक्टूबर को, स है 16 नवंबर को और द है 16 दिसंबर को। देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है और हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि जो 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसके कारण से 16 सितंबर को यादगार बनाने के लिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। 12 मार्च को मनाया जाता है, नेक्स्ट है 22 मार्च को मनाया जाता है, नेक्स्ट है 12 अप्रैल को मनाया जाता है और लास्ट है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर है ब, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। मार्च का महीना आते ही हमें जल की तलब होने लगती है, तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्योटो जापान में, लीमा पेरू में, स है पेरिस फ्रांस में और द है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो इसमें से हम लोगों को पता है कि पेरिस के अंतर्गत मनाया गया था, फ्रांस में 2015 के अंतर्गत, नवंबर से लेकर दिसंबर के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत मुख्य जो बात थी वह यह थी कि बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 175 देशों ने भाग लिया और इसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि जो पृथ्वी का लगातार बढ़ता हुआ तापमान है उसे 21वीं सदी के अंत तक लगभग 20 डिग्री तक निश्चित कर दिया जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इस रूप में ये इंपॉर्टेंट है कि COP जो 21 है उसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 के अंतर्गत किया गया। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज बताइए कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं जिप्सम, ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट और जस्ता। देखो बच्चों, हम लोगों ने जब खनिजों के बारे में अध्ययन किया था तो हम लोगों ने जाना था कि ये जो खनिज पदार्थ हैं मुख्यतः 2 रूप के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। अब जो धात्विक खनिज है उनका प्रयोग किया जाता है परिष्कृत करके, यानी मूल रूप में उनका प्रयोग नहीं कहता, उन्हें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक क्रियाओं के द्वारा साफ किया जाता है, तत्पश्चात उनका प्रयोग किया जाता है। और जो अधात्विक खनिज होते हैं उनका मूल रूप में ही प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत मुख्यतः पत्थर वगैरह शामिल होते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके आधार पर हम लोग समझते हैं कि जो जिप्सम है, ग्रेनाइट है, रॉक फॉस्फेट है, वे सभी कैसे हैं? अधात्विक है और जस्ता इसके अंतर्गत धात्विक खनिज के रूप में है। नेक्स्ट है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की जो घटना है वह किस गांव में और कब हुई? हमने अध्ययन किया है कि जो घटना थी खेजड़ली गांव की, वह जोधपुर से संबंधित है
वहाँ का जो बिश्नोई संप्रदाय है वह पर्यावरण संरक्षण के लिए विख्यात है और राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव के अंतर्गत ये घटना हुई और ये घटना हुई 21 सितंबर 1730 को। तो हमारा आंसर होगा कि बिश्नोई समाज के जो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो बलिदान की घटना थी वह 21 सितंबर 1730 से संबंधित है, जिसका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज की किस महिला ने सबसे पहले वृक्ष रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? तो कौन महिला थी? अमृता देवी बिश्नोई थी और जिनकी याद में आज भी जो पर्यावरण संरक्षण प्रेमी हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा आंसर होगा कि बिश्नोई समाज की जो बहादुर महिला थी वह थी अमृता देवी और उसके साथ उसकी 3 पुत्रियां भी शहीद हो गई थी, बलिदान हो गई थी और उस गांव के लगभग 363 स्त्री पुरुष भी बलिदान हो गए थे। नेक्स्ट पूछा है कि CFC गैस का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है CFC गैस का पूरा नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से है क्लोरो, F से है फ्लोरो और C से है कार्बन। तो CFC गैस का पूरा नाम। छोटा सा आंसर हमें 1 नंबर दिला सकता है, हमारा 1 नंबर पक्का कर सकता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हम 2 और हमारे 2 मिलकर चारों कहाँ रहेंगे? पृथ्वी पर। चारों से मतलब अप्रैल का महीना। इस तरह से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो, पर्यावरण संरक्षण की तैयारियां बारिश आने से पूर्व ही कर ली जाती है, यानी जून के महीने से ही प्रारंभ हो जाती है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये याद करने की ट्रिक है बच्चों। इस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है, यानी मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट पूछा है कि आणविक ऊर्जा में काम में आने वाला मुख्य रासायनिक तत्व का नाम लिखिए और 1 नाम और 1 नंबर पक्का। तो आणविक ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत होता है, साधन होता है। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान में पन बिजली यानी पानी से बनाई जाने वाली बिजली के जो मुख्य 2 स्थानों के नाम लिखिए। देखो, आणविक जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है राजस्थान में वह तो रावत भाटा कोटा है और जो पन बिजली है उसके लिए हम मुख्य रूप से लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर है या चंबल जो बांध परियोजना है वह है। तो हमारा आंसर होगा कि चंबल नदी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट पूछा है कि UNFCCC का पूरा नाम लिखिए और इसकी स्थापना रियो डी जेनेरियो का जो पृथ्वी सम्मेलन था उसके अंतर्गत 1992 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से विभिन्न देशों का पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए। तो इसका पूरा नाम हम लोग बताएंगे। U से यूनाइटेड, N से नेशन, F से फ्रेमवर्क, C से कन्वेंशन, अगेन C से क्लाइमेट और लास्ट C से चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यह हो गया UNFCCC का पूरा नाम। एक UNEP और था, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम और ये है UNFCCC जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस तरह से ये दोनों ही फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्म पूछा जाता है, यानी CFC का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी पूछा जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया बहुचयनात्मक प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। अगले वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।